ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं संविदाई क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ। मैं बदरुन्निसा बेगम, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बटगिरा बी, तालुका सेडम, ज़िला कलबुर्गी। मैं जमात पंजम के लिए मज़मून इल्म रियाज़ी का एक सबक जिसका नाम है ज़हनी और समात का आज दूसरा हिस्सा लेने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले कि मैं इसका दूसरा हिस्सा शुरू करूँ, मैं एक नज़र पहले हिस्से के इयादा पर डालूँगी। हम इससे पहले के हिस्से में क्या सीखा? नंबर 1 पॉइंट है तकरीबन और तखमीना का मफ़हूम। नंबर 2 है 10वें मकाम तक तखमीना मालूम करना सीखा था। अच्छा बच्चों, नंबर 3 पॉइंट है तखमीना मालूम करने के लिए चंद मिसालें हल करना सीखे थे। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि मैं इस सबक का दूसरा हिस्सा शुरू करूं, मैंने आपको चंद सवालात होमवर्क के तौर पर दिए थे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप तमाम वो होमवर्क के सवालात मुकम्मल कर लाए हो। ठीक है बच्चों, अब आप अपने होमवर्क के हल किए हुए कापियाँ खोलिए और मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के सवालात का हल बताती हूँ। आप अपने हल के साथ इसको टैली करिए। तो देखिए, हमारा पहला सवाल होमवर्क का कौन सा था? 2462 का तखमीना 10वें मकाम तक करिए। ठीक है, तो आप किस तरह हल करे हैं? आपका हल मेरे हल से टैली करिए। तो मैं यहाँ पर आपको हल बताती हूँ। देखिए बच्चों, हल में हम क्या किए थे? पहले 2462 को लिख दिए और जैसे कि हमें सवाल में कहा जा रहा है कि 10वें मकाम तक तखमीना मालूम करना है, तो हमें 10वें मकाम से पहले वाले मकाम के अदद को देखना है। तो यहाँ पर पहले मकाम पर कौन सा अदद है? यहाँ पर पहले मकाम पर 2 है, लिहाजा हमें 2 को देखना है कि उसूल के तहत हमें इसको हल करना है। तो जब किसी अदद के इकाई मकाम पर 1, 2, 3 या 4 होता है तो इकाई मकाम में मौजूद हिंसे को सिफर में तब्दील कीजिए। ठीक है, और दहाई मकाम में मौजूद हिंसे में कोई तब्दीली ना होगी। ठीक है, देखिए बच्चों अपने कापियों में क्या आप ऐसे ही करे हो? तो लिहाजा हम 2 को तब्दील करके सिफर लिखेंगे, इकाई मकाम पर सिफर लिखेंगे, दाही मकाम में मौजूद हिंसे में कोई तब्दीली ना होगी, लिहाजा हम 6 को 6 ही लिखे हैं और बाकी के जो भी उसके साथ आदाद होते हैं उनको ऐसे ही हमें लिखना है। 4 का 4 लिखेंगे और 2 अदद को 2 ही लिखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा बच्चों 2462 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें हासिल होता है 2460। ठीक है बच्चों, तो अपनी कापियों में अच्छी तरह से टैली कर लीजिए। चलिए, अब हमारा एक दूसरा सवाल भी था होमवर्क का। वो दूसरा सवाल कौन सा था? देखिए, 5836 का तखमीना 10वें मकाम तक करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी इस सवाल का हल करके लाए हो। चलिए, हल में हम क्या कर रहे हैं? पहले दिया हुआ अदद लिखेंगे 5836। लिहाजा अब हमें तखमीना कहाँ तक मालूम करना है? कितने मकाम तक मालूम करना है? 10वें मकाम तक मालूम करना है। लिहाजा हम जब 10वें मकाम तक तखमीना मालूम करना है तो उससे पहले वाले मकाम के अदद को देखना है। तो पहले मकाम पर यानी कि इकाई मकाम पर कौन सा अदद है? 6 है। लिहाजा हमारा एक उसूल है, जब किसी अदद के इकाई मकाम पर 5, 6, 7, 8 या 9 होता है तो इकाई मकाम में मौजूद हिंसे को सिफर में तब्दील करें और दाहिने मकाम में मौजूद हिंसे के अदद में 1 जमा करना होता है। लिहाजा हम इकाई मकाम में मौजूद हिंसे को सिफर में तब्दील करेंगे तो इकाई की जगह पर हम सिफर लिखेंगे, 6 की जगह पर सिफर लिखेंगे और दाहिने मकाम में मौजूद हिंसे में 1 जमा करेंगे। तो दाहिने मकाम में मौजूद हिंसा कौन सा है बच्चों? 3 है। वेरी गुड,
3 میں ہم 1 جمع کریں گے تو اس دائیں مقام پر 4 ہوتا ہے، لہٰذا ہم 4 لکھیں گے اور باقی کے جو بھی اعداد اس کے ساتھ ہوتے ہیں اسے ایسے ہی ہم لکھ دیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ 8 کا 8 ہی لکھیں گے اور 5 کو 5 ہی لکھیں گے، لہٰذا 5836 کا تخمینہ 10ویں مقام تک کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ 5840 ہوگا۔ دیکھیے بچوں، آپ اس کو اچھی طرح سے ٹیلی کر لیجئے اور ہم اب آگے بڑھیں گے۔ اچھا بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس سبق کے دوسرے حصے کے اہم نکات کیا کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہم سیکھیں گے عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا عدد کا تخمینہ 1000ویں مقام تک کرنا سیکھیں گے۔ بچوں، ہم عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک کس طرح معلوم کرنا ہے سمجھیں گے۔ ہمارا اب یہ پہلا پوائنٹ ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے، عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک کس طرح کرنا سیکھیں گے۔ چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ سلطان ایک لڑکا جس کو 368 کا تخمینہ کرنا ہے تو وہ کس طرح کرے گا، یہ ہم یہاں پر حل کریں گے۔ جیسے کہ بچوں یہاں پر سلطان کو 368 کا تخمینہ 100ویں مقام تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا سوال آپ پڑھ سکتے ہو، یہ کیا ہے؟ 368 کے مقام آپ پڑھ سکتے ہو، اکائی، دہائی، سینکڑا، یعنی کہ اسے اکائی، دسواں اور سواں عدد بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر سلطان کو 100ویں مقام تک تخمینہ معلوم کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ سلطان کا عدد 368 ہے، یعنی کہ 100ویں مقام تک ہے اس کا تخمینہ کرنے کا، لہٰذا ہم یہاں پر 100 کے مضاف لیں گے۔ چونکہ سوال 100ویں مقام تک ہے، لہٰذا ہم 100 کے مضاف کے وہ 2 اعداد کا انتخاب کریں گے جن کے درمیان 368 آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم 300 اور 400 تک کے اعداد کو خط عددی پر ظاہر کریں گے اور مشاہدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہم کیا کریں گے، 368 300 اور 400 کے درمیان آتا ہے، لہٰذا ہم 300 اور 400 تک کے اعداد کو خط عددی پر ظاہر کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر 300 سے شروع کریں گے، 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 اور 400، ٹھیک ہے بچوں؟ ہم اس خط عددی پر اپنے تمام اعداد 300 اور 400 کے درمیان درج کر دیے ہیں۔ اچھا، اب سلطان کو کتنے عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک معلوم کرنا ہے؟ ویری گڈ، 368۔ تو 368 ہم کیا کریں گے؟ اس خط عددی پر ظاہر کریں گے، نشاندہی کریں گے کہ 368 کہاں پر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے 368 ہے، دیکھیے 370 سے پہلے 368 آتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر نشاندہی کریں ہیں۔ اب کیا کرنا ہے بچوں؟ یہاں پر دیکھیے اب 368 کا موازنہ 300 اور 400 کے درمیانی اعداد سے کرنا ہے۔ بچوں اب ہم 368 عدد کو اس خط عددی پر 300 اور 400 سے موازنہ کریں گے، یعنی کہ 368 300 سے کتنا قریب ہے اور 400 سے کتنا قریب ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 368 400 سے 32 اکائیاں اور یہ 368 300 سے 68 اکائیاں قریب ہے۔ 368 400 سے 32 اکائیاں اور 300 سے 68 اکائیاں قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ 368 ہے نا، 400 سے زیادہ قریب ہے نا، 32 اکائیاں جو کہ قریب ہے، 400 کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا 368 جس عدد کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کا تخمینہ کہلاتا ہے۔ تو 368 400 سے زیادہ قریب تر ہے، اس لیے 368 کا تخمینہ 100ویں مقام پر 400 ہوتا ہے۔ سمجھ گیا بچوں؟ ہم 368 کا تخمینہ 100ویں مقام پر خط عددی کے ذریعے سے بآسانی ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب میں آپ کو عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک کرنے کے لیے ایک اصول بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس اصول کو اچھی طرح سے سمجھیے تاکہ اس اصول کے ذریعے سے ہی ہم کیا تمام سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو عدد کا تخمینہ 100ویں مقام تک کرنے کے لیے ہمیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے عدد کا تخمینہ 10ویں مقام تک کرنا تھا، تو ہم اکائی مقام پر غور کرے تھے۔
इकाई मकाम में मौजूद अदद को देखते हुए हम आगे का हल करे थे, लेकिन अब यहाँ पर अदद का तखमीना सवे मकाम तक करना है। तो सवे मकाम तक करने के लिए हमें सवे मकाम से पहले मकाम वाले हिस्से पर गौर करना है कि कौन सा अदद होता है। अब देखिए, अदद का तखमीना सवे मकाम तक करने के लिए दिए हुए अदद के दहाई मकाम पर गौर करेंगे। तो दहाई मकाम पर एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, तो दहाई मकाम और इकाई मकाम के अदद को सिफर में तब्दील कीजिए। समझ गए बच्चों? किसी अदद, क्योंकि हमें सवे मकाम का तखमीना मालूम करना है, तो दहाई मकाम के अदद पर गौर करते हुए वहाँ पे देखेंगे कि अगर उस जगह पर एक हो, दो हो या तीन हो या चार हो, तो दहाई मकाम और इकाई मकाम के अदद को सिफर में तब्दील कीजिए। और अगर किसी अदद के दहाई मकाम पर 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 या 9 हो, तो दहाई और इकाई मकाम के अदद को सिफर में तब्दील कीजिए और सवे मकाम के अदद में एक जमा कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें ये उसूल अच्छी तरह से याद रखना है और समझना है ताकि आगे के सवाल हल करने में हमें सहूलत हो। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखोगे तभी तो हम सवाल हल कर सकेंगे। लिहाजा अब मैं इसके तहत आपको एक मिसाल हल करूँगी। मिसाल नंबर 1 हम करेंगे बच्चों। मिसाल नंबर 1 हमारा क्या है? 3548 का तखमीना सवे मकाम तक कीजिए। देखो बच्चों, इस सवाल का हल के लिए हम क्या करेंगे? पहले 3548 लिखेंगे और जैसे कि हमें दिए हुए अदद का तखमीना सवे मकाम तक मालूम करना है, तो जब सवे मकाम तक मालूम करना है तो इससे पहले वाले मकाम के अदद को देखेंगे कि कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर इकाई मकाम पर कौन सा अदद है? इकाई मकाम पर 8 है, तो दसवें मकाम पर 4 है, सवे मकाम पर 5 है और हज़ारवें मकाम पर 3 है। तो हमें तखमीना मालूम करना है सवे मकाम तक, लिहाजा सवे मकाम पर हमारे कौन सा अदद है? 5 है। तो हमें क्या करना है? सवे मकाम से पहले वाला मकाम कौन सा होता है? 10वां मकाम होता है। तो 10वें मकाम पर मौजूद अदद पर गौर करेंगे। तो 10वें मकाम पर कौन सा अदद है? 4 है। तो 4 कैसा 4 हो तो हमें क्या करना है? तो हमारा उसूल है कि जब किसी अदद के 10वें मकाम पर या दहाई मकाम पर 1, 2, 3 या 4 हो, तो दहाई मकाम और इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए और सवे मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, इकाई मकाम पे 8 है तो 8 सिफर में तब्दील होगा, तो सिफर लिखे हैं हम। और 10वें मकाम पर 4 है, 4 को सिफर में तब्दील करके लिखेंगे सिफर। और सवे मकाम पर 5 है जिसके इसमें कोई तब्दीली ना होगी, तो हम 5 को 5 ही लिखेंगे और उसके साथ वाला अदद जो भी है उसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। लिहाजा सवे मकाम तक तखमीना करने पर 3500 हासिल होता है। 3548 का तखमीना सवे मकाम तक 3500 होगा। ठीक है बच्चों, हम इस उसूल के तहत इस सवाल को हल कर लिए हैं। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको और एक मिसाल बताती हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सको। मिसाल नंबर 2 है 5764 का तखमीना सवे मकाम तक कीजिए। ठीक है, हमें सवाल को पहले अच्छी तरह से समझ लेना है कि दिया हुआ अदद कौन सा है और कितने मकाम तक तखमीना करना है। लिहाजा 5764 का तखमीना हमें सवे मकाम तक मालूम करना है। जैसे कि मैंने आपको एक उसूल बताया था कि जब किसी अदद का तखमीना सवे मकाम तक मालूम करना है तो हमें क्या करना होता है? तो हमें उससे पहले वाले मकाम के अदद पर गौर करना होता है। लिहाजा यहाँ पे सवे मकाम पर कौन सा अदद है? वेरी गुड, 7 है ना? 7 है, यानी कि सवे मकाम पर 7 है। तो इससे पहले वाला मकाम कौन सा होता है बच्चों? 10वां होता है। लिहाजा 10वें मकाम पर कौन सा अदद है? 6 है। इकाई मकाम पर नहीं देखेंगे हम सिर्फ उससे पहले एक ही मकाम वाले अदद को देखेंगे। तो एक ही मकाम वाला अदद 6 है, तो 6 होने की वजह से हमारा उसूल क्या होता है? हमारा उसूल ये होता है कि अगर दहाई मकाम में मौजूद हिस्सा 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो दहाई और इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए और सवे मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
इकाई मकाम सिफर में तब्दील होता है, चूँकि सवे मकाम पर 100 है तो इकाई और दहाई मकाम में मौजूद हिस्से सिफर में तब्दील होंगे। तो यहाँ पर हम सिफर लिखे हैं, 4 की जगह पर इकाई मकाम पर सिफर लिखे हैं, और 10वें मकाम पर 6 है, 6 की जगह पर हम सिफर लिख देंगे, और सवे मकाम पर 7 है तो उसूल के तहत हमें उसमें 1 जमा करना है, तो 7 में 1 जमा करने पर वो 8 हो जाता है, और बाकी के जो भी उसके साथ आदाद होते हैं उन्हें जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 5764 का तखमीना सवे मकाम तक करने पर हमें 5800 हासिल होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं आप इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए मैं अदद का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब तक हमने अदद का तखमीना 10वें मकाम तक सीखा, 100वें मकाम तक सीखा, और अब अदद का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको अदद का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करना सिखाऊंगी। नफीसा 1897 का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करना चाहती है, वो किस तरह करेगी मैं अब यहाँ आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, हम 1897 का हज़ारवें मकाम तक करने के लिए क्या करना है, देखिए अब जैसे कि नफीसा को 1897 का तखमीना मालूम करना है, यानी कि दिए हुए आदाद कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, नफीसा को क्या है, हज़ारवें मकाम, नफीसा का जो अदद है वो हज़ारवें मकाम तक है। ठीक है, लिहाजा हज़ारवें मकाम तक होने की वजह से हम क्या करेंगे, हज़ार के मज़ाफ लेंगे। ठीक है, इससे पहले 10वें मकाम तक रहने से हम क्या करे थे, 10 के मज़ाफ लिए थे, और फिर बाद में फिर क्या किए थे, हम 100 के मकाम वाले आदाद थे, 100 के मज़ाफ के आदाद हम चुने थे। यहाँ पर नफीसा के पास 1897 वाला आदद है, लिहाजा हज़ारवें मकाम तक आदद है वो, लिहाजा हम 1000 के मज़ाफ ही चुनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 1000 के मज़ाफ के वो 2 आदाद का इंतखाब करेंगे जिनके दरमियान 1897 होता है। ठीक है, तो वो आदाद कौन से हैं, वो आदाद ये हैं 1000 और 2000। ठीक है बच्चों, 1897 आदाद 1000 और 2000 के दरमियान आता है ना। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको क्या है, खत अददी पर ज़ाहिर करेंगे। तो हम खत अददी का मुशाहिदा कीजिए। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर 1000 और 2000 को खत अददी पर ज़ाहिर करेंगे। तो देखिए 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है बच्चों, हम खत अददी पर 1000 से 2000 तक के तमाम आदाद को दर्ज कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा आदद कौन सा है, 1897। तो वो कहाँ पर आएगा खत अददी पर, मैं यहाँ पर आपको निशानदेही कर रही हूँ, वो इस जगह पर आएगा। ठीक है, क्या है हमारा आदद, 1897। ठीक है, हमारा आदद 1897 है। अब हम क्या करेंगे, इस दिए हुए आदद का मवाजना इस खत अददी पर मौजूद 1000 और 2000 से करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए आप, यह खत अददी पर यहाँ पर खत अददी पर ज़ाहिर किया गया है, लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे। तो हम 1897 का मवाजना 1000 और 2000 के दरमियान खत अददी पर करेंगे। ठीक है बच्चों, खत अददी पर 1897 है, तो हम 1000 और 2000 के से हम मवाजना करेंगे। तो हम उसमें देखेंगे कि 1897 2000 से कितने इकाइयाँ करीब है और 1000 से कितने इकाइयाँ करीब है, हम देखेंगे। तो 1897 2000 से 103 इकाइयाँ करीब है, और 1897 1000 से 897 इकाइयाँ करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अदद 1897 से करीब होगा, तो यहाँ पर 1897 किस अदद से ज़्यादा करीब है बच्चों, तो देखेंगे हम इकाइयाँ, कौन सा इकाइयाँ कम है, वो अदद उस अदद से ज़्यादा करीब होता है। 1897 जिस अदद से करीब तरीन है वो अदद उसका तखमीना होगा, यानी कि 1897 का तखमीना 1000वें मकाम तक 2000 है।
समझ गए बच्चों? यहाँ पर अब हम इस के तहत अब तक हम ख़त अददी पर तखमीना मालूम करना सीखे हैं। अब हम अदद का तखमीना हज़ारों मकाम तक मालूम करने के लिए मैं आपको एक उसूल बताती हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। अदद का तखमीना हम इससे पहले 10वें मकाम तक 100वें मकाम तक किए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हज़ारों मकाम तक तखमीना मालूम करने के लिए हमें हज़ारों मकाम से पहले मकाम वाले अदद पर गौर करना होता है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर हम करेंगे देखेंगे यहाँ पर कि अगर किसी अदद के 100 के मकाम पर 1, 2, 3 या 4 हो तो इकाई, दहाई और 100 मकाम के हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए। ठीक है? किसी अदद के 100 के मकाम पर 4 के बाद वाले अदद हों जो कि 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई, दहाई और 100 के मकाम के हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए और हज़ारवें मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा कीजिए। ठीक है बच्चों? तो आप अदद का तखमीना कितने मकाम तक पूछा जाता है उसको गौर से अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हज़ारों मकाम है तो हम उससे पहले वाले मकाम वाले के अदद पर गौर करेंगे। ठीक है? तो और एक बार मैं आपको समझाती हूँ। अदद का तखमीना हज़ारों मकाम तक मालूम करना है तो हमें 100 के मकाम पर मौजूद 1, 2, 3 या 4 हो तो इकाई, दहाई और 100 मकाम के हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए। ठीक है? अगर 100 के मकाम पर 4 से ज़्यादा यानी कि 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई, दहाई और 100 मकाम के हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए और हज़ारवें मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा कीजिए। ठीक है बच्चों? उम्मीद करती हूँ मैं आप इस उसूल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। मैं अब आपको चंद मिसालों के ज़रिए से तखमीना मालूम करना सिखाऊंगी। ठीक है? मिसाल नंबर 1 है 25,346 का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करें। ठीक है बच्चों? यहाँ पे सवाल क्या है, कौन सा अदद हमारा 25,346 का तखमीना हज़ारवें मकाम तक मालूम करना है। तो जैसे कि उसूल के तहत हमें ये इस सवाल को हल करना है। तो हल में क्या करेंगे, हम 25,346 को लिख देंगे। अब हम सवाल पर गौर करते हुए देखेंगे कि हज़ारवें मकाम पर कौन सा अदद है। पहले ये बताइए मुझे, इकाई मकाम पर कौन सा अदद है, 6 है। 10वें मकाम पर कौन सा अदद है, 4 है। 100वें मकाम पर 3 है और हज़ारवें मकाम पर 5 है। लिहाजा हमें हज़ारवें मकाम तक तखमीना मालूम करना है। समझे? तो हम हज़ारवें मकाम तक तखमीना मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर उस उसूल को इस्तेमाल करना है। उस उसूल में क्या कहा गया है उसके तहत हमें हल करना है। तो जैसे कि हज़ारवें मकाम तक कहा जाता है हमें तखमीना मालूम करने के लिए, तो उससे पहले वाला मकाम कौन सा होता है बच्चों, 100वां मकाम होता है। लिहाजा 100वें मकाम पर गौर करेंगे। तो 100वें मकाम पर कौन सा अदद है, 3 है। तो उसूल क्या है हमारा, जब किसी अदद के 100वें मकाम पर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो तो हमें 100वां मकाम, 10वां मकाम और इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना है और हज़ारवें मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी। ठीक है? देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करेंगे। यानी कि 6 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सिफर लिखेंगे और 10वें मकाम में मौजूद हिस्से को भी हम सिफर में तब्दील करेंगे। तो 4 की जगह पे हम सिफर लिखेंगे और 100वें मकाम पर भी को भी क्या है, तब्दील करके हम सिफर में लिखना है, सिफर लिखना है। लिहाजा और हज़ारवें मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी। तो हज़ारवें मकाम पर क्या है, 5 है तो 5 को 5 ही लिखेंगे और उसके साथ जो भी अदद होते हैं वो उनको हम वैसे ही लिख देंगे। लिहाजा 25,346 का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है बच्चों, वेरी गुड, 25,000 हासिल हो रहा है। इस तरह से हम उसूल का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए अदद का तखमीना हज़ारवें मकाम तक मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम और एक मिसाल देखेंगे बच्चों, हम दूसरी मिसाल भी हल करेंगे। 35,756 का तखमीना हज़ारवें मकाम तक करें।
क्या है बच्चों, हमारा सवाल क्या है, हमारा अदद, सवाली अदद क्या है, 35,756 का तखमीना कितने मकाम तक, 1000वें मकाम तक करना है। लिहाजा हम हल में दिए हुए अदद को लिख देंगे और आप पढ़ सकते हैं आप इन अदद का मकाम। तो बताओ इकाई मकाम पे कौन सा अदद है, वेरी गुड 6 है। तो दहाई मकाम पे कौन सा अदद है, 5 है। और 100वें मकाम पर कौन सा अदद है बच्चों, 7 है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, और 1000वें मकाम पर कौन सा अदद है, 5 है। तो हमें हमारा उसूल क्या है, 1000वें मकाम तक तखमीना मालूम करना है, तो उससे पहले मकाम वाले अदद पर गौर करेंगे। तो देखेंगे कि इससे पहले वाला अदद कौन सा है, वेरी गुड 7 है। 1000वें मकाम से पहले मकाम वाला अदद कौन सा है, 7 है। लिहाजा 7 पर हम 7 को हम देखेंगे तो हमारा उसूल क्या है, 7 हो तो अगर किसी अदद के 100वें मकाम पर 7 हो तो यानी कि 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो हमें क्या करना है, और 100वें मकाम के अदद को और 10वें मकाम के अदद को और इकाई मकाम में मौजूद अदद को क्या है, हमें सिफर में तब्दील करना है। चूँकि यहाँ पर 7 है तो 1000वें मकाम में मौजूद अदद में 1 जमा करना है। ठीक है बच्चों, हम पहले क्या करेंगे, इकाई मकाम, दहाई मकाम और 100वें मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करेंगे। देखिए 6 की जगह पर सिफर लिखे हैं हम, 10वें मकाम पे मौजूद अदद के हिस्से की जगह पर यानी कि 5 की जगह पर हम सिफर लिखे हैं और 7 को भी हम सिफर में तब्दील कर दिए हैं। और 1000वें मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा करने पर 6 हासिल होता है। लिहाजा 1000वें मकाम पर हम 6 लिख देंगे, 5 की जगह पर हमें 6 लिखना है और बाकी इसके जो भी साथ में अदद हैं हम उनको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 3 का 3 ही लिखेंगे। तो हमें 35,756 का तखमीना 1000वें मकाम तक करने पर हमें क्या हासिल होता है, 36,000 हासिल होता है ना बच्चों। तो आप इस मिसाल को भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो देखेंगे, चलिए और अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, और एक मिसाल समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरी मिसाल ये है हमारी 3469। ठीक है, इसका तखमीना 1000वें मकाम तक करें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सवाल में हम पहले दिए हुए अदद को लिखेंगे 3469। तो अब हमें 1000, अब यहाँ पर आप पढ़िए कौन सा मकाम है, यहाँ पर 1000वें मकाम पर कौन सा अदद है, इकाई मकाम पर 9 है, दहाई मकाम पर 6 है और 100वें मकाम पर 4 है और 1000वें मकाम पर कौन सा है, वेरी गुड 3 है। लिहाजा हमें 1000वें मकाम तक तखमीना करना है। ठीक है, तो हमारा उसूल है ना एक, आप अच्छी तरह से याद कर चुके हो कि जब किसी अदद का तखमीना 1000वें मकाम तक मालूम करना हो तो हमारे पास एक उसूल है, उस उसूल के तहत हमें इस सवाल को भी हल करना है। लिहाजा 1000वें मकाम पर 3 है तो 1000वें मकाम तक तखमीना मालूम करना हो तो हमें उससे पहले मकाम वाला जो कि 100वां होता है उस अदद पर गौर करेंगे, देखेंगे कि क्या है वहाँ पर। तो 100वें मकाम पर कौन सा अदद है बच्चों, यहाँ पर 4 है। तो जब किसी अदद के 100वें मकाम पर 4 हो तो क्या करना है, हमें इकाई मकाम, दहाई मकाम और 100वें मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना है। ठीक है, सिफर में तब्दील कीजिए और 1000वें मकाम में मौजूद हिस्से में क्या है, कोई तब्दीली ना होगी। ठीक है, यानी कि 3 को 3 ही लिखेंगे। तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करे हैं और दहाई मकाम में मौजूद हिस्सा जो कि 6 है, 6 को भी हम सिफर में तब्दील करके सिफर लिखेंगे और 100वें मकाम में अदद में जो कि 4 है उसको भी सिफर में तब्दील करके सिफर लिख देंगे और 1000वें मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी। लिहाजा हम 3 को 3 ही लिख देंगे। लिहाजा 3469 का तखमीना 1000वें मकाम तक 3000 होगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तीनों सवालात के हल भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस सबक के दूसरे हिस्से में आपने क्या सीखा, आपने सीखा नंबर 1 पॉइंट 100वें मकाम तक तखमीना मालूम करना सीखा और नंबर 2 पॉइंट है हमने इस हिस्से में सीखा 1000वें मकाम तक तखमीना करना। ठीक है बच्चों,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तमाम सवालात के हल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं अब इस सवालात के हल के तहत चंद सवालात मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगी। आप इसको उसूल का इस्तेमाल करते हुए 100वें मकाम तक कौन सा उसूल है और 1000वें मकाम तक कौन सा उसूल होता है, ये दोनों उसूल का इस्तेमाल करते हुए सवाल को अच्छी तरह से समझकर इन होमवर्क के सवालात को हल करके लाना। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के सवालात बताती हूँ। तो ज़ैल सवाल है, ज़ैल की आदात का 1000वें मकाम तक तखमीना मालूम कीजिए। 1323 का तखमीना 1000वें मकाम तक मालूम कीजिए। सवाल नंबर 2 है 8964 का तखमीना 1000वें मकाम तक मालूम करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।